चलो बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए आते हुए पहले आराम से सीखने हैं और फिर आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए कर रहा हूं सॉल्व बेटा, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 60th टीएस ग्रेवाल अनसॉल्व। तो आज से सारे शॉर्ट क्वेश्चन सब आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी आप लोगों से विनती है, प्लीज कुछ मत उतारिए, मेरे को थोड़ी सी आपके साथ मेहनत करने दो, फिर आपको जब समझ आएगा फिर एक साथ जत्थे में प्रैक्टिस करना, पूरे एक साथ पूरा गुच्छा पकड़ना। आइए 60th, अ कंपनी forfeited 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। तो एक बात बताओ, आपको सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है। आप बताओ इस क्वेश्चन में पढ़कर कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे और फुल्ली पेड अप है। तो आपकी सबसे पहले एंट्री बन गई मेरे बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 10 40,000। यस और नो? जो बड़े क्वेश्चंस में मैंने आपको बेसिक सिखाया है, एक एक निचोड़ यहां पर यूज होगा। सो मेरे को भी मेरी औकात पता लग जाएगी कि मैंने आपको ईमानदारी से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। जो बच्चा छोटे क्वेश्चन कर लेता है ना, वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चन स्किल मांगते हैं। चलो, अब ये पता लग गया 4000 शेयर फॉरफिट कर रहे हो आप। अब आपको आपके दिमाग को ये समझना है कि भाई ये शेयर फॉरफिट कर क्यों रहा हूं मैं। कुछ तो उसने पाप करा होगा शेयर होल्डर ने, जो आपने उसके शेयर ही जब्त कर दिए। तो आगे पढ़िए, देखिए क्यों फॉरफिट कर रहे हैं। तो कहते हैं ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 ईच हैज बीन पेड। तो इसको मैं ये मान के चलता हूं कि इस पर हमें सिर्फ कितने पैसे रिसीव हुए 3, और कितने रिसीव नहीं हुए 7। तो अब क्योंकि हमें जो रिसीव होता है, मैं हमेशा तुम्हें क्या बोलता हूं, क्रेडिट फॉरफिटेड वो अमाउंट होता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ हो। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, शेयर फॉरफिटेड 4000 इंटू 3 12,000। यस और नो? और जो बचा हुआ है मेरे राजे, उसको आप लिख दो 2 कॉल्स इन एरियर्स 28,000। बच्चा कहता है सर हम तो वो लिखते थे ना सर, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। तो बेटा इसमें ये बोला ही नहीं है ना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ बताया ही नहीं हमें, तो हम उसको इकट्ठे के क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर। और हमें ये भी पता है कि इंस्टेड ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अपन कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, बात में कोई फर्क तो है नहीं। ये फोर फीचर की एंट्री समझ आ गई मेरा बेटा? ऑल गुड? चलो, आप सोचोगे टीएस की सीक्वेंस से पढ़ो, पहले छोटे क्वेश्चन फिर बड़े। भाई साहब ढेर। आप बताओ, ये जो आप पकड़ रहे हो इस चीज को इसलिए पकड़ रहे हो क्योंकि बड़े क्वेश्चन आपने पूरे गिरा रखे 50-60। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रीइश्यू कहता है आउट ऑफ दिस 2000 शेयर इशू है 18,000 रुपए में। देखो बेटा, बैंक 2000 शेयर 18,000 रुपए में 9 रुपए के हिसाब से गए। 2 शेयर कैपिटल, आप बताओ 2000 शेयर का अमाउंट कितना बनता, 20। आपने कितने में इसको बेच डाला, 18,000। कितने का सो कॉल्ड लॉस है, इसको क्या बोलेंगे बच्चे आप, शेयर फॉरफिटेड। अब लास्ट एंट्री अपनी क्या होती है, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। एक बात बताओ, इसमें अपन फार्मूला क्या लगाते हैं, क्रेडिट फॉरफिटेड माइनस। और राजे क्रेडिट फॉरफिटेड 12,000 है, मगर कितने शेयर्स का है, आप कितने रीइश्यू कर रहे हो। सो 2000 अपॉन 4000 इंटू क्रेडिट फॉरफिटेड। बेटा कितना आया, माइनस डेबिट फॉरफिटेड कितना है, आंसर देखो क्या 4000 है। करे ना बड़े क्वेश्चन, कितने हिलाए हमने भाई साहब, इतने बड़े बड़े, ऐसे कुछ सही नहीं था इसमें। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को जाके टीएस के सीक्वेंस से जाओ, इसको पहले करो और बड़े क्वेश्चन नहीं हो सकता। सर मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन तरीका गलत हो जाएगा आपका, आप फंस जाओगे कि हो क्या रहा, कैसे कर दिया सर ने। चले आगे, अभी उतारना नहीं है बेटे, उतारना नहीं है। अमित रुक जा, यहां तक क्लियर सबको, बोलो। अगला क्वेश्चन देखिए 61, पढ़िए। अल्फा लिमिटेड forfeited 900 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20। पूरा शेयर पूरा क्वेश्चन पढ़ना। द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 हैज नॉट बीन मेड। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम, शेयर कैपिटल 900 इंटू कितने का शेयर है देखो, और कौन सी कॉल मेड नहीं हुई है, सेकंड कॉल कितने की, तो भाई 75 रुपए से कंसीडर होगा ना, क्योंकि सेकंड कॉल वाज नॉट, और पिछले में फुल्ली कॉल्ड अप था। देखो आप कर लो कंपेयर। मैंने बड़े क्वेश्चन कराते हुए तुम्हें बोला था इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में काम आएंगे, फुल्ली पेड अप, कॉल्ड अप, ये सब। ये समझ आ गया मैंने 75 क्यों लिया। अब आप बताओ, इसको आपने शेयर तो फॉरफिट कर लिए भाई, क्यों कर लिए, अगले ने क्या पाप कर दिया, पढ़ो। तो कहता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 30 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20। तो भाई इसने एक तो अलॉटमेंट नहीं दी 900 इंटू 30, एक भाई इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 900 इंटू 20। यही पाप हुआ इससे।
तो 900 इंटू 30 कितना हुआ? 27,000। 18,000। ये कितना आया? 900 इंटू 75, 67,500, राइट। ठीक है, अब अगर बैलेंस करोगे बेटा शेयर फॉरफिटेड, तो देख लेते हैं, ये हो गया आपका 45,000, राइट, 22,500। ठीक है, अब यहां पे अगर तो तू बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, जो तू कहे मेरे को तो हर चीज वो चाहिए प्रूफ के साथ, अक्षय भाई इधर देख ले, मत उतार यार, फिर क्या करेगा क्वेश्चन करते वक्त? सफेदी वेदी हो गई यार, दिवाली हो चुकी। ध्यान लगाए सब लोग, प्लीज फोकस। बच्चा कहता है मेरे को ये वेरीफाई करके दो तो तब मानूंगा। अच्छा भाई कोई बात नहीं। शेयर कितने का इस वक्त? 75, क्योंकि सेकंड कॉल तो हुई नहीं है। आप कितने का मानोगे शेयर? 75। उसने भाई क्या नहीं दिया? 50 रुपए नहीं दिए तेरे को? क्या नहीं दिए? तो कितने दिए? 25। शेयर कितने उसके? 900 इंटू 25, यही तो होता है भाई, 22,500। सही है, चलो आगे देख। रीशू क्या है? कहता है भाई फोरफिटेड शेयर पूरे के पूरे रीशू है 90, 75 पेड अप। बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है ये। बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई भाई ध्यान लगाओ, 75 के शेयर 90 में गए हैं। 67,500 की चीज थी, 81,000 में गई है। बच्चा कहता है सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि 100 का शेयर ये 90 में नहीं गया, 10 रुपए का मुझे लॉस नहीं हुआ? आप ये समझ लो, अगर यहां लिखा होता दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 90 फुल्ली पेड अप, देन आई वुड हैव कंसीडर्ड 100 का शेयर 90 में बिका है। यहां पर क्या कह रहा है? दीज शेयर्स आर रीइश्यूड एट 90 75 पेड अप, यानी 75 का और कितने में गया? 90। अब आपको यह प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है, आई कैन फोरसी दैट। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कई बच्चे बाद में हमारे पास सवाल लेके आते हैं, ये मैं पहले ही काट देता हूं ना, ये खेल ही। कई बच्चे हमारे पास बाद में सवाल लेके आते हैं, पता है क्या कहते हैं? सर ये तो पता लग गया 75 90 फुल्ली पेड अप नहीं है, तो सर ये कैसे पता चले इश्यू कितने में हुआ है, 75 में के 90 में? मैंने कहा यार ये कैसा सवाल है? कह रहा सर इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक काम करो, 90 के पहले क्या लिखा है पढ़ो। रीशूड फॉर, भाई वो बोले रीशूड एट, रीशूड फॉर, तो इसका मतलब उतने में बिका है। यही सवाल आ रहा था कि आपके दिमाग में? तो रीशूड एट, रीशूड फॉर इतने में बिका है। और अगर फुल्ली पेडअप है तो उससे कंपेयर कर ले वैल्यू, और अगर उसने कोई गिवन वैल्यू पेडअप दे रखी है तो उससे कंपेयर कर। यहां पे पेडअप वैल्यू कितनी दे रखी है? 75, और तूने कितने में डाला बेटा इशू करा? 90। तो राजे ये यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम बन जाएगा तेरा, जो कि बन जाएगा 13,500। क्लियर? लास्ट एंट्री अपनी क्या होती है? शेयर फोरफिटेड टू, भाई लोगों क्रेडिट फोरफिटेड कितना है? डेबिट फोरफिटेड क्या है? तो आंसर देखो क्या 22,500 आ रहा है, यही है। और जब आपको रेशियो शेयर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, चॉइस में जरूरी नहीं है बड़ा ही आए, हो सकता है चॉइस में से 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए छोटे छोटे। पूरी तैयारी करके जाओ, रज के उसको बोला जहां से बनाना बना भाई तू, हम तो मजे लेने आए यहां पर। चलो जी क्लियर यहां पर? आओ जी अगला क्वेश्चन 62, चलिए पढ़िए। कहते हैं एम लिमिटेड, मैक्स लिमिटेड सॉरी, फोरफिटेड 500 शेयर ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ 25। तो बेटा इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा कि कोई कॉल मेड नहीं हुई है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं देख लो। शेयर कैपिटल 500 शेयर है, 500 है, एक शेयर कितने का है? तो ये हो गया 50,000। ठीक है, पाप क्या हुआ है? क्या ऐसा कर दिया उसने जो आपने शेयर जब्त कर दिया? क्या क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अच्छा भाई कितने की है फर्स्ट कॉल? 20 रुपए की, 10,000 नहीं दिया। और क्या नहीं दिया? कितने की है? 12,500। अब जो मैं बैलेंस अगर निकालने जाऊं, तो शेयर फोरफिटेड 27,500। सर वेरीफाई करके बताओ ना सर। बिल्कुल सर बताएंगे। टोटल 100 रुपए का शेयर है, उसने कितने पैसे नहीं दिए? 45। कितने पैसे नहीं दिए? तो कितने दिए? 55 रुपए। शेयर कितने भाई साहब के? 55 इंटू 500, 27,500। चले
आगे देख, रीशू का क्या खेल है। कहते हैं भाई 250 शेयर इशू करे 50 रुपए में। चलो भाई, बैंक 250 इंटू 50, 2 शेयर कैपिटल 250 इंटू 10, 25,000 का माल 12,500 में दे दिया। तो डोंट यू थिंक जो डेबिट शेयर फोरफिटेड होगा वो 12,500 ही होगा? बोलो भाई, 50 में बेचे ना भाई, यस और नो? चले आगे। अब लास्ट एंट्री तुम्हारी क्या होती है? शेयर फोरफिटेड टू भाई क्रेडिट फोरफिटेड। 500 शेयर का है ना मगर ये, और हमने रीशू कितने करे? 250। तो 250 रीशू करे, फोरफिट 500 इंटू 27,500, 13,750। ठीक है, माइनस डेबिट फोरफिटेड 12,500। देखना 1,250 आ रहा आंसर। क्लियर? बड़े क्वेश्चन आते तो ही बनेंगे ये क्वेश्चन। और अगर तुम सब जितने भी बैठे हो, अगर तुम्हें ये लगे अबे तो मक्खन मलाई है तो कुछ है नहीं, भाई साहब 90% बच्चों को छोटे क्वेश्चन नहीं बनते शेयर के। ये अगर तुमसे बन रहे हैं तो इसीलिए बन रहे हैं तुम्हारे बड़े क्वेश्चंस पर कमांड है। और अगर जिसको इस पर दिक्कत आ रही है, पक्की बात है उसकी बड़े क्वेश्चंस पे कमांड नहीं है। चले आगे, एक और क्वेश्चन गाइस, फिर आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। 63 पढ़िए। कहता है ऑन फर्स्ट में मनी प्लस लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर ऑफ 20 ईच, 15 पर शेयर कॉल्ड अप। ध्यान देंगे, शेयर कैपिटल भाई लोगों 20 इंटू 15, कोई बताएगा कैसे? 300। हाँ जी बताइए कैसे? वाई 20 इंटू 15, एनीबडी? कुछ लाइन पढ़ो, कुछ दिया होगा ऐसा। देखो ना क्या लिखा है। ऑन फर्स्ट में मनी प्लस लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स और 20 ईच 15 पेड अप। 200 है जी, तो 200 इंटू 5 3,000। मगर मेरा क्वेश्चन 200 या 20 वाला नहीं है, वो तो सिली एरर हो गया। 15 क्यों लिया है? लिखा है कॉल्ड अप 15, इसका मतलब है कोई 5 रुपए की सेकंड कॉल हुई नहीं है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मिला के भी 5 रुपए हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बेसिकली 5 रुपए मांगे नहीं कंपनी ने। आगे पढ़ो मेरा बेटा। उसके बाद कहते हैं ऑन विच 10 पर शेयर हैज बीन पेड बाय ए, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल बीइंग अनपेड। अच्छा जी, तो हम सिंपली क्या कर लें? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फोरफिटेड। कोई बताएगा उसने कितने पैसे दे दिए? 10 दे दिए, 2,000। और जो नहीं दिए वो कितने? 1,000। बोलो ये बात क्लियर? इसमें वेरिफिकेशन क्या है? उसको तो बोल ही रहा है 5 रुपए दे दिए तो 200 इंटू 5, 10 रुपए दे दिए तो 200 इंटू 10, 2,000। क्लियर है? आगे देखो रीशू। फिर कहता है 10 डेज लेटर इन्होंने 10 डेज लेटर द डायरेक्टर रीशूड द फोरफिटेड शेयर्स टू बी क्रेडिटेड एज 15 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10। ध्यान से समझना, बैंक शेयर फोरफिटेड 2 शेयर कैपिटल। बेटा इसको ऐसे मान, 10 रुपए में बेचा है, 5 रुपए का लॉस। लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट फोरफिटेड। टैली करिए, क्या आंसर 1,000 है? क्लियर? ये लास्ट वाली लाइन फंसा सकती है आपको, इसलिए लास्ट वाली लाइन दोबारा पढ़ो सब मेरे साथ। पढ़ो बेटे। कहता है 10 डेज लेटर द डायरेक्टर्स रीशूड द फोरफिटेड शेयर्स टू बी क्रेडिटेड एज 15 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10। यानी इसको ऐसे इंटरप्रेट करना है, 15 रुपए का शेयर अपन ने कितने में बेच डाला? 10 रुपए में। क्लियर? तो फिर अगर 15 का शेयर 10 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है कि लॉस? कितने का? वही डेबिट फोरफिटेड है गाइस। क्लियर? सो पहले ये 4 क्वेश्चन करिए, 60, 61, 62, 63, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसको डाउट हो वो अपने डेस्क पे बुला ले मेरे को। चलिए, सो बेटा अब 60, 61, 62, 63 आप सबको इनका आइडिया मिल ही गया हाउ टू गो हेड। तो अब अगले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप ये मेरे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 से। क्वेश्चन नंबर 64, एवरीबॉडी पढ़िए। डायरेक्टर्स ऑफ महाराणा Limited resolved on 1st May that 2,000 equity shares of 10 each, 7.50 paid
बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.50। तो आइए पहले फोर फीचर की एंट्री की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल बेटा 2000 शेयर है राजे, 2000 इंटू 10 ये हो गया 20,000। अब ये क्वेश्चन इतना सुविधाजनक है आपके लिए कि इसमें ये भी पता है कि क्या पैसे नहीं दिए, कॉल सिनेरियर क्या है, और ये भी पता है कि कितने पैसे दिए हैं, यानी क्रेडिट फोरफिटेड क्या है। सो वी आर इन अ सेफ जोन हियर। सो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं टू कॉल सिनेरियर या शेयर फर्स्ट कॉल। तो इन्होंने बेटा फाइनल कॉल लिखा है, तो मैं फाइनल कॉल इसको मान लीजिए शॉर्ट में, और 2 रुपए 50 पैसे का है बेटा, तो ये 500 रुपए हो गया। इज दैट क्लियर? और आपको पता है अगर आप बैलेंस करके भी करते हैं तो ये आ जाता है शेयर फोरफिटेड 2000 में से 500 गए 1500। बट यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि इस क्वेश्चन में गिवन है उसने 7 रुपए 50 पैसे दिए हैं, आप वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अच्छा जी, एक और 1000 है, ओके, जीरो है, सॉरी, कोई बात नहीं जी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इसमें क्रेडिट फोरफिटेड का अमाउंट बड़ी सुविधाजनक तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 7.5 रुपए पेड है। यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? फोर फीचर एंट्री एवरीबॉडी, सब बराबर आ जाओ, कम ऑन एवरीबॉडी, पीछे सारे देख लो ध्यान से। हरमन जी आपके साथ कौन बैठे हैं? तरन भाई ध्यान लगाओ, दिख रहा है वहां से? रीइशू पढ़िए आगे। कहता है इसमें से 1800 शेयर रीइशू करे हैं फॉर 6 पर शेयर। ध्यान देंगे सब लोग। बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। सो 1800 शेयर बेटा रीइशू करे हैं 6 रुपए में राजे, 4 रुपए का लॉस, ये हुआ 7200। टोटल 18,000 का माल था, ये गया 10,800 में। 10,800 में, ठीक है। लास्ट एंट्री बेटा शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो बेटा 1800 इशू करें, फोरफिट करें 2000 इंटू क्रेडिट फोरफिटेड 15,000 बेटा, कितना आ रहा है सॉल्व करके? 13,500 माइनस डेबिट फोरफिटेड 7200। तो ये अब हमारे पास आ रहा है 6,300 बेटा, दैट्स योर कैपिटल रिजर्व। आराम से क्रॉस चेक कर लें, कोई भी डाउट है पूछ लें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 64 फॉर यू, डन एंड डस्टेड। चले आगे, कोई डाउट है प्लीज पूछे। किसी के दिमाग में ये सवाल तो नहीं है सर क्या ये पॉसिबल है 2000 शेयर फोरफिट करे और रीइशू 2100 कर दियो? है ऐसा कोई ज्ञानी? क्योंकि पास में ऐसे भी बड़े ज्ञानी आए हमारे पास, कह रहे सर वो तो समझ आ गया 2000 के शेयर फोरफिट हुए, 2000 ही रीइशू हो गया या 2000 से कम। सर मेरा दिमाग कह रहा है 2000 से ज्यादा हो जाए तो। अब बेटा तेरे दो ही गाल है ना, तो दो ही तमाचे मार सकता हूं, तीन गाल है नहीं। ये बिल्कुल ही बेवकूफ वाली बात है। आप फोरफिट कम करो और रीइशू ज्यादा कैसे कर लोगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 65, सवाल पढ़िए। सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच, पेबल 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट एंड 25 फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल ऑफ 400 शेयर हेल्ड बाय मोदी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड these shares, subsequently reissued them। तो हमें कहते हैं जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। ये शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फोर फीचर अकाउंट में एक ही क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। अभी मेरा फोकस है सिर्फ छोटे क्वेश्चन पर, आपकी पकड़ बना देना। तो मैं सिर्फ फोर फीचर की एंट्री बनाऊंगा अभी। करो मेरे साथ। शेयर कैपिटल 400 इंटू 75। बताओ जी क्यों 400 इंटू 75? ध्यान से पढ़िए सवाल, ध्यान से पढ़िए। सेकंड लाइन के एंड में क्या लिखा है? कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ 25, तो 75 ही बन गया ना फिर। अच्छा जी, ये भाई साहब ने क्या नहीं दिया, पढ़ो। मोदी ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल भैया 400 इंटू 25। अब ये है 30,000, ये है 10,000। अगला आ गया शेयर फोरफिटेड 20,000। आप बताइए ये जो शेयर फोरफिटेड 20,000 आया है, हमने तो बैलेंस करके निकाल लिया। टू बी वेरी फ्रैंक, आप देख सकते हो भाई बैलेंस करा और निकाल लिया। क्या कोई बच्चा इसको वेरीफाई कर सकता है? कैसे?
75 शेयर, आप 75 रुपए का शेयर आपने अभी तक मंगाया, 25 रुपए आप उसने दिए नहीं, तो कितने पैसे दिए? 50। शेयर कितने हैं? 400। 400 इंटू 50, 20,000। आइए रीशू। अब कहता है रीशू कर दिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफिट दिस शेयर सब्सिक्वेंटली रीशूड देम एट 75 पेड अप फॉर 28,000। अच्छा जी, तो बैंक 28,000 इतने में तो रीशू करें। टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 75 पेड अप, यानी 30,000 का माल था बेटा, करेक्ट। आराम से देख लो, उसने बोला है 28,000 में रीशू करें और 75 पेड अप है, तो फिर हम यही मानेंगे ना भाई, टोटल 30,000 का माल है और 30,000 का माल कितने में बेचा है? 28,000। तो फिर कितने का सो कॉल्ड लॉस हो गया? 2,000। लास्ट एंट्री, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट फोरफिटेड, टैली करिए, क्या आंसर 18,000 है? इज इट 18,000? क्लियर? सब लोग बराबर आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 65। छोटे क्वेश्चन लाइन से खींच देंगे, दर्जन भर कर सकते हो 5 मिनट के अंदर, बस कंसेप्ट आना चाहिए आपको। कम ऑन, क्लियर? आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट अप 66 सवाल पढ़िए। कहते हैं आरपी लिमिटेड फोरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ रहीम of rupees 10 each at a premium of 3 for non-payment of allotment and first call. Rahim had applied for 3,000 share. On these shares, amount ऐसे as follows: application 3, allotment 5, first call 3, second call balance आ गया, and final call has not been called. 1,000 of the forfeited shares were reissued for 8,500 as fully paid up. Looks like a very good question. आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। कम ऑन गाइस, 1500 शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं मेरे बच्चों, 3 रुपए की फाइनल कॉल, रादर बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके लिए कैलकुलेशन भी कर देता हूं, इनकेस किसी को कंफ्यूजन रह जाए। 10 का शेयर है, 3 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से 13 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने मांगे? 3, बचे कितने? 10। अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 5, बचे कितने? 5। फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे? 3, बचे कितने? 2। ये हो गई आपकी सेकंड कॉल, ठीक है। बिल्कुल बेबी स्टेप में बता रहा हूं मैं, बैलेंस 2 रुपए। अब देखो लाइन क्या लिखी है, फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड। सो बेटा अब मैं कर रहा हूं 1500 इंटू 8, लिखिए, बताइए वाई 8, वाई नॉट 10? 1500 फोरफिट तो 1500 में भाई, रीशू है 1000। हाँ, अरे वो कुछ और बोल रही है भाई, उसका सवाल तो कर देते पहले। ठीक है जी, हाँ अब बता बेटे, क्या क्या ज्ञान दे रहा था, बता। अरे वो कुछ और सवाल था भाई उसका, वो 1000 में कंफ्यूज हो गई। 1000 रीशू है स्नेहा दीदी, दोबारा पढ़ लेना एक बारी, पक्का? अच्छा जी, तो 1500 शेयर फोरफिट करे आपने, 8 रुपए से लिया क्योंकि फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज हैज नॉट बीन मेड। अब पाप ढूंढिए, पाप ढूंढिए, क्यों क्यों फोरफिट कर रहे हैं आप? पाप ढूंढिए, ढूंढिए पाप, क्या नहीं दिया उसने भाई? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब मैंने जो तुम्हें सिखाया ना, वो सब दाव पर है। लिखो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ हाँ बिल्कुल जी, वही तो दाव पे है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। भाई लोगों अलॉटमेंट देखो 5 रुपए की है, तो 1500 इंटू 5 भाई 7500 नहीं आएंगे अलॉटमेंट के। क्वेश्चन में पढ़ लो, मैं अपने आप से नहीं बना रहा, क्वेश्चन में पढ़ लो, अलॉटमेंट 5 रुपए की, देख लो, ठीक है। फर्स्ट कॉल भाई लोग, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, 4500 नहीं आएंगे। अब मैंने तुम्हें बड़े क्वेश्चन पे सिखाया था, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो सतर्क हो जाए। इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, किस जगह पे दिया हुआ है? अलॉटमेंट, और इसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो आपको इसका प्रीमियम वापस लेना है बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम 1500 इंटू 3, 4500। क्लियर?
क्लियर? अभी आपके लिए एक एंटी क्लाइमेक्स आएगा इस क्वेश्चन में, जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देके जाएगा। कई बार ना हम ओवर कॉन्फिडेंस में इतने डूबे हुए होते हैं कि अरे अरे तो आता है, तो ऐसे तो मैंने 1000 क्वेश्चन करे। जैसे विराट कोहली को ओवर कॉन्फिडेंट, अरे इसको तो मैं ऐसे पहली गेंद तो बोल्ड। अभी दिखाते हैं आपको कैसे एक एंटी क्लाइमेक्स होगा इस क्वेश्चन में आपके लिए। ऊपर देखो सब, 2 शेयर फोरफिटेड। भाई बैलेंस क्या बचता? 4500। बैलेंस क्या बचता? क्या बचता? अब आप कहोगे मैं तो बहुत सियाना हूं अपने आप के लिए, कि मैं तो बहुत सियाना हूं, मैं तो वेरीफाई कर लेता हूं। मैं चलो वेरीफाई करके बता। अरे सर यूं ही कर दूंगा। अरे करके तो बता भाई। एक बात बताओ, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल कंपनी ने मांगी, इस भाई ने दिया क्या है सिर्फ? तो आपका दिमाग भागा। आपने कहा भाई साहब क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से, इसने सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपए की। और इसके शेयर कितने? 1500 इंटू 3। और आपने ऐसे कहा यस, आगे 100 नंबर मेरे बोर्ड में। ये कोई पेपर है? अरे 100 नंबर मेरे। यस थैंक गॉड, इतना बढ़िया पेपर हुआ। भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ ले पहले। पढ़ो, ध्यान लगाओ ध्यान से। कहता है आर लिमिटेड फोरफिटेड 1500 शेयर ऑफ रहीम ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। बच्चा कह रहा है तो मैंने पूरा वही तो करा है, आज यूं ही कर दिया। और सर मेरे को ना ऐसे मत बोलना। मैंने कहा क्या? अरे मैंने वेरीफाई कर दिया सर। ओ भाई आगे पढ़ ले, एक लाइन क्या लिखा है? रहीम हैड अप्लाइड फॉर। ओ भाई तेरे को पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर क्या बात कर रहा हो, मेरा वेरिफिकेशन हो गया। अबे वेरिफिकेशन या तेल लेने, इस अमाउंट में खोट है, इस अमाउंट में खोट है। कैसे? अभी समझ, ध्यान लगाना, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये। वर्किंग मेरे साथ उतारो। भाई इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 3000 के हिसाब से कितने दिए होंगे? उतारो। भाई ने अप्लाई 3000 शेयर्स के लिए किया, तो 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे? 9000। इसको शेयर मिले कितने? 1500 इंटू 3 कितना हो गया? तो इसका एक्स्ट्रा कितना आ गया? 4500। तितर बितर कर देगा ये क्वेश्चन आपको। आपको लगेगा तो बहुत आसान है, लड्डू में तो वेरीफाई कर लिया। अब ध्यान से समझना, बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 5। फंस जाओगे आप, ध्यान देना सब। 5 रुपए की अलॉटमेंट है। इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 रुपए फेस वैल्यू, 3 रुपए प्रीमियम। यही है ना? और ये ड्रामा हम कब खेलते हैं? जब जब क्वेश्चन में फेस वैल्यू और प्रीमियम बराबर हो, या प्रीमियम फेस वैल्यू से भी। ये है ना यहां पर? कितने का प्रीमियम था? 3 का। कितने का प्रीमियम था? और अलॉटमेंट टोटल 5 की है, तो प्रीमियम 3 का हटा तो फेस वैल्यू कितनी रही? 2। अब ध्यान लगा, इसके कितने पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं? भाई 1500 इंटू 2, 3000 तो यहां आ गए। 3000 तो यहां आ गए। उसने एक्स्ट्रा कितने दे रखे हैं? 4500। तो डोंट यू थिंक 1500 प्रीमियम के भी तो आ गए? 1500 किसके आ गए? उसने टोटल एक्स्ट्रा कितने दिए तेरे को? 4500। उसमें से फेस वैल्यू के कितने बनते हैं? तो जो बाकी 1500 है तो उसके क्या मानेगा? वो किसके हैं? प्रीमियम के। यहीं पे खेल चेंज हो जाएगा। ध्यान लगा, तू क्या कह रहा है? प्रीमियम कितने का है? 4500। ये देख, इसमें काटा मारते हैं हम, ये आएगा 3000। बताओ क्यों? क्योंकि 1500 का प्रीमियम ये दे चुका है। 1500 का ये प्रीमियम दे चुका है। ओ सर मेरा तो फिर वेरीफाई नहीं हो रहा। अबे रुक जा, थम जा। यहां तक बात क्लियर? अब आजा नॉर्मल अलॉटमेंट एंट्री। भाई कितने शेयर थे इसके? 1500 इंटू 5 कितने बनते थे? इसने ऑलरेडी कितने दे दिए? कितने का डिफॉल्ट है? कितने का डिफॉल्ट है? तो अलॉटमेंट का डिफॉल्ट 3000 आएगा। अलॉटमेंट का डिफॉल्ट कितना आएगा? 3000, क्योंकि 4500 उसने ऑलरेडी आपको दे दिए। बच्चा कहता तो वेरीफाई कैसे होगा? अबे सब करके दिखाता हूं, पहले स्टेप बाय स्टेप बात को समझ। उससे सिर्फ एक लाइन डाली कि 3000 उसने अप्लाई करा, 100 में से 99 लोग गलत करके आ जाएंगे, और ऐसा गलत करके आएंगे खुश होके आएंगे बाहर।
बहुत आसान पेपर था। अरे इतना यू कर लिया हमने तो। उसके बाद टीचर खेलेगा जीरो काटा तुम्हारे पेपर के साथ। तुमने अच्छा किया था मगर। और फिर तुम क्या बोलोगे? किस्मत खराब है, कोई गंदा सा टीचर ने पेपर चेक कर दिया मेरा। मेरा पेपर इतना बढ़िया हुआ था। ओ भाई, हर चीज की बारीकी समझनी पड़ेगी। वेरीफाई भी करके देता हूं तेरे को मैं। देख कैसे। अब एक बार बताइए, 3 से 3 कैंसिल, 12,000 में से 45 हो गए। 12,000 में से 45 हो गए, तो ये कितना बचा? बच्चा कहता है भाई वेरीफाई करके बताओगे? भाई हम बैठे किस लिए? क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ हो, एक्सक्लूडिंग। भाई इससे कितने रिसीव हुए हैं? कितने रिसीव हुए हैं? लेकिन 1,500 का प्रीमियम भी है। उसने 1,500 रुपए आपको एज प्रीमियम भी दिए हुए हैं। तो 9,000 में से 1,500 का प्रीमियम तू बंधु हटा दे, क्या बचा? 7,500। और तू बाहर आके कह रहा मेरा तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मैं तो वेरीफाई कर लिया। समझ गए बात? नहीं तो अभी आंसर ही टैली नहीं होता आपका। और हम क्या कहते? सियाने, बुक में प्रिंटिंग एरर है। हमने तो वेरीफाई किया, बुक गलत है भाई, बुक में प्रिंटिंग एरर है। ये बड़ा अच्छा है। इकोनॉमिक्स पर assumption ले लो, कुछ समझना है तो। और अकाउंट से बोलो प्रिंटिंग एरर है। चले जी आगे बढ़े। कुछ दिमाग में कुछ हुआ, कुछ हरकत हुई या बाउंसर? चले, आओ जी रीशू। अब टूट गया क्वेश्चन। कहता है 1,000 शेयर इशू करे तो बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। देखना बेटा कितने में इशू करें। 1,000 शेयर इशू करें, 85 फुल्ली पेड अप। तो 10,000 का माल 8,500 में बेचा है, तो 1,500 रुपए आपका डेबिट फोरफिटेड। 1,000 शेयर इशू करे, सब सेंट में पढ़ लो आराम से। और और स्पेसिफिकली वो लिख रहा है फुल्ली पेड अप है। तो 1,000 इंटू 10 कितना हुआ? 10,000। 10,000 का माल 8,500 में अगर आप बेचेंगे, तो आई रियली डू नॉट थिंक सो कि ये बहुत मुश्किल चीज है समझना कि आपको जो लॉस है वो कितने का है? 1,500। लगा दिमाग, कमान। लास्ट एंट्री, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। भाई लोग, क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट फोरफिटेड, मगर 1,000 इशू करे हैं, 1,500 फोरफिट किए थे, क्रेडिट फोरफिटेड है 7,500। 1,000 इशू करे हैं, 1,500 फोरफिट किए थे और क्रेडिट फोरफिटेड है 7,500। तो ये आ गया 5,000। अब फॉर्मूला क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट फोरफिटेड टैली करो, गया 3,500 आंसर। चेक करो। और अगर आप आपके पुराने तरीके से करते तो आपका जो क्रेडिट फोरफिटेड 45 था। 1,000 अपॉन 1,500 इंटू 4500, तो आते ही 3,000। 3,000 माइनस 1,500, आंसर क्या आता? 1,500। एंड टू पापा बाहर पेपर आते ही, जैसे लास्ट टाइम एक सृजन का बच्चा था, मैं नाम नहीं ले रहा, भाई 12:30 बजे फोन आ गया मेरे को, अभी इसी बारी के बोर्ड का। मजा आ गया सर, पेपर में मजा आ गया, इतना आसान पेपर, मजा ही आ गया। उसकी मम्मी, सर मैं बता नहीं सकती सर, कितना अच्छा लगा आपके पास भेज के बच्चे को, ये वो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर थोड़ी देर बाद कहता सर 1 मार्क्स का ना मेरे को डाउट हो रहा है। मैंने कहा बता। गलत, 3 नंबर का गलत था पेपर। 1 घंटा पहले भाई साहब बाहर आ गए और एग्जैक्ट 97 ही गिरे पेपर में, क्योंकि वही ऐसी कुछ गलत फहमियां हो गई होंगी, हमने सही करा। तो भैया सोच के बढ़िया से। और ये चीजें जितना ज्यादा सैंपल पेपर अब आप करोगे ना, उतनी ज्यादा आप थोड़ा ठहराव हो जाएगा आपके अंदर। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन समझ आया था? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। मुश्किल लग रहा है अक्षय देवला? प्रैक्टिस करो घर जाके दोबारा, क्योंकि जिसको समझ आना था वो पहली बारी में आ गया। चले आगे, कर लो जो वार्तालाप आपस में, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, कर बता दे, समझा दे भाई। उससे तो पूछ रहे समझ आया नहीं आया। चलो क्लियर सबको? बेटा ये वर्किंग मेरे को उतारनी पड़ेगी, बिकॉज आई स्क्वीज दिस स्पेस। एक क्वेश्चन और गिराऊंगा इसमें। वर्किंग उतार लिया, वर्किंग पे ये सारा, ये बोलो। कर लो फटाफट करो। भयंकर क्वेश्चन है जी, भयंकर। चलो
बेटा बातें नहीं करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 67। चलो भाई सवाल पढ़ो। 67 सवाल पढ़ो भाई। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड अ टोटल सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो बेटा 1 लाख शेयर्स हो गए, on which 7.50 were called up. A final call of 2.5 was made and all the amount paid except two calls of 2.5 each in respect of 100 shares held by D. These shares were forfeited and reissued at ₹8। तो आइए सिर्फ जर्नल एंट्री की बात करते हैं। लिखिए मेरे साथ, शेयर कैपिटल 100 शेयर हैं। अब भाई साहब बोल क्या रहे हैं, ये कहता है ऑन विच 7.50 वर कॉल्ड अप, a final call of 2.50 was made and all amount paid except two calls of 2.5 each in respect of 100 shares. So I think we should go like this, two calls in arrears। एक साथ लिख रहा हूं ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। टू शेयर forfeited। कोई बताएगा ये अमाउंट जो मैं ला रहा हूं 500 250 ये कैसे आए? सवाल पढ़ लो एक बारी सबके सब। कोई बच्चा अगर मुझे बता पाए कि भाई ये अमाउंट सर ने कैसे निकाल लिए। मीनवाइल मैं जगह बना लेता हूं और क्वेश्चंस की। बताओ जी कैसे? समझ आया ये जो 100 वाला डिफॉल्टर है इसने क्या क्या नहीं दिया? 2 कॉल्स नहीं दी। कितने कितने की? 2.5 ईच। 2.5 ईच कितने हो गए टोटल? 100 शेयर है बेटे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं बेटा इसको रीइश्यू करा है 8 रुपए में। अच्छा जी, बैंक 100 इंटू 8 800 फुली बेटा पे देखना। वो तो 8 रुपए में तो बेचे है ना। देखता हूं एक बार। बता रहा हूं क्या गड़बड़ आ रही है, पहले ये उतारो। उतारिए। बैंक 800 शेयर फॉरफिट 200 टू शेयर कैपिटल 1000। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसकी लैंग्वेज पर आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी। सवाल पढ़ो एक बारी। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड अ टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 लाख शेयर हो गए, ऑन विच 750 वर कॉल्ड अप। लेकिन आगे क्या लिख रहा है? फाइनल कॉल ऑफ 2.50 वाज मेड। तो इसलिए आपको इसको 10 रुपए से करना पड़ेगा मेरा बेटा, क्योंकि फाइनल कॉल उसने मेड कर ली है 1000 और ये हो गया 500। तो आप ये भी कह सकते हो इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए 7.50 कॉल्ड अप लिख दिया, लेकिन फिर ठीक उसके बाद क्या लिख दिया? फाइनल कॉल ऑफ 250 वाज मेड। जब वो बोल रहा है फाइनल कॉल तो फिर हमको मानना ही पड़ेगा कि सारे पैसे आए। अब लास्ट एंट्री बना लो। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट फोरफिटेड। बेटा आंसर टैली करें, आराम से चेक कर लें एवरीबॉडी। चले आगे। 68 बेटा पढ़िए। कहते हैं स्टार लिमिटेड फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 30। चलो जी लिखो, शेयर कैपिटल 500 इंटू 100 50,000। ठीक है, इसने फाइनल फर्स्ट कॉल नहीं दी 30 की। नहीं 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 नहीं, आगे लिखा है फाइनल कॉल ऑफ 10 वाज नॉट मेड। 90 से होगा यस 45,000। आगे लिखा है फाइनल कॉल ऑफ 10 वाज नॉट मेड, तो 90 लीजिए। अच्छा जी, जो अब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया वो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 30 15,000। जो बच जाएगा दैट्स शेयर फोरफिटेड 30,000। कम ऑन।
दिमाग लगाइए बढ़िया से, कोई भी डाउट है पूछिए। चलें आगे, कहते हैं बेटे 60% शेयर इशू करें 39,000 रुपए में। अच्छा जी, सो बैंक टू शेयर कैपिटल, भाई साहब 500 का 60% हुआ 300, ठीक है जी। और फुल्ली पेड अप है, यानी 100 रुपए के हिसाब से कितने का माल हुआ? 30,000। कहता है 60% ऑफ द फोरफिटेड शेयर फॉर इशूड। भाई फोरफिट कितने शेयर करे? 500। तो 500 का 60% कितना हुआ? 300। तो मेरे भाई समझ, 300 शेयर इशू करे तूने, ठीक है। और कह रहा है 39,000 रुपए में करे हैं। मैंने कहा दिमाग लगाता हूं यार, फुली पेडअप लिखा है, 300 शेयर 100 रुपए का एक, तो 30,000 का माल है। 30,000 का माल कितने में बेच रहा है? 39,000। तो बैंक में डाल दे 39 और यहां लिख दे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000। कम ऑन, डेबिट फॉरफिटेड क्यों नहीं लिया बताओ? और अंगूठे घिस जाएंगे, इतने अंगूठे चूसेगा भाई, पढ़ ले। हाँ जी बताओ। क्योंकि लॉस हुआ ही नहीं ना, लॉस होता तो डेबिट फॉरफिटेड लेते। नेक्स्ट, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो भाई 300 अपॉन 500 इंटू 30,000, 18,000। डेबिट फॉरफिटेड 0, योर आंसर 18,000। क्रॉस चेक कर लें। क्लियर? अभी आपसे भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, और उससे पहले आपको हर तरीके से एक बारी वो कर दें, आपको एक्सपोजर दे दें। फिर आप खुद जब करोगे ना और आपसे बनते हैं क्वेश्चन, तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन मेरे साथ ही करना है, 69 पार्ट 1 पढ़िए। कहता है डायरेक्टर्स of Devendra Limited resolved on 1st January 2010 that 100 equity shares of 10 each, 8 paid up, 8 paid up। लिखिए, शेयर कैपिटल 100 इंटू 8, 800 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2, तो 2 शेयर फाइनल कॉल 100 इंटू 2, 200। जो बच जाएगा शेयर फॉरफिटेड कहलाएगा 600। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहना सब लोग प्लीज। आगे कहता है 1 फरवरी को इसमें से 60 शेयर रीशू करें 7 रुपए में, मर्जी भाई इनकी। बैंक 60 शेयर इंटू 7, 420। शेयर फॉरफिटेड 3 रुपए का लॉस, 180। 2 शेयर कैपिटल 600। और लास्ट एंट्री हमारी शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। बताओ भाई कितने शेयर इशू करे तुमने? 7। फॉरफिट कितने किए थे? 100 इंटू क्रेडिट फॉरफिट कितना था? 600। ये हो गया 360। फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट फॉरफिटेड माइनस डेबिट फॉरफिटेड। सो व्हाट्स योर आंसर? टैली करें, क्या 180 है? कितना? क्या गड़बड़ है बताओ? क्या चीज? क्यों? कहां लिखा है? अच्छा 8 पेड अप है, राइट। हमने कॉल्ड अप ले लिया उसको, you're राइट। बेटा वो पेड अप है यानी उतने पैसे मिले हमको। ये 10 करिए 1,800 एंड नाउ विल गो 480 माइनस 180, 300। वी टुक इट एज कॉल्ड अप, कॉल्ड अप नहीं है, क्या लिखा है? पेड अप। पेड अप मतलब इतने पैसे आ गए 8 रुपए। इसको अंडरलाइन भी कर लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन ना हो। 69 का पार्ट 1 जहां लिखा है 8 पेड अप, 8 पेड अप। और सुन लो, अब इसी का सेकंड पार्ट देखना, आप कंपेयर करना दोनों को, बहुत मजा आएगा। स्पेशली ये पेड अप कॉल्ड अप वाली बात। ये वाला कर लिया सबने? जल्दी कर लो।
अब बेटा सेकंड पार्ट पढ़ो। वीरेंद्र लिमिटेड, ध्यान देंगे सब। वीरेंद्र लिमिटेड फोरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 100 each 60 कॉल्ड अप। अब यहां पर कॉल्ड अप लिखा है तो यहां पर वो वाली बात करनी है जो हमने गलती से पिछले क्वेश्चन में करी। 6000 पेड अप और कॉल्ड अप में फर्क है। पेड अप जो आपने रिसीव करा है, कॉल्ड अप जो आपने मांगे एज अ कंपनी। अब क्या करा है उसने, कहते हैं जिसमें 20 रुपए वो दे चुका है। शेयर 100 नहीं है, 20 शेयर्स ऑफ 100 ईच है, राइट। 20 शेयर है जी, इसमें 100 शेयर नहीं है, ये हो गया 1200। 2 शेयर फोरफिटेड, बेटा कोई बताएगा ये शेयर फोरफिटेड मैंने कैसे निकाला? 20 इंटू 20 लिखा क्या है, पढ़ो पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? ऑन विच ही हैड पेड 20। तो अगर ये लिखा है ही हैड पेड यू 20, तो आप ऐसा कंपनी से 20 रुपए रिसीव कर चुके हो। जो पैसा हमें डिफॉल्टर से रिसीव होता है वही तो क्रेडिट फोरफिटेड होता है। जो बच गया वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर्स। 800, 1200 में से 400 क्रेडिट फोरफिटेड, तो 800 आपका कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है रीशु, लगा दिमाग भाई। कहते हैं इस पर 1500 शेयर, सॉरी 15 शेयर इशू करें, 60 पेड अप फॉर 45। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। बैंक टू शेयर कैपिटल, ध्यान से पढ़े लास्ट वाली लाइन सब लोग। कहता है 15 शेयर्स वर री इशूड टू संजीव एज 60 पेड अप फॉर 45। तो बेटा 15 शेयर 45 रुपए में बेचे हैं, 15 के लॉस पर, क्योंकि पेड अप था 60। ये ध्यान लगाना है सबने। ये हो गया आपका 9000, नहीं 900, सॉरी 900, 225, 675। इसमें देखो, इसमें कंफ्यूजन होने के भयंकर चांस है। बच्चे को ये लग सकता है कि 45 का शेयर 60 में बेच दिया है, इसलिए स्टेटमेंट को पढ़ो दोबारा, पढ़ो। कहता है आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यू टू संजीव एज 60 पेड अप फॉर 45, फॉर 45 एट 45, इसका मतलब 45 पे बेचे आपने। तो हम यही मानेंगे ना 60 पेड अप मतलब 60 का शेयर था और बेचा कितने में बेटा? 45। लास्ट एंट्री, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, रेशियो कितने करें? 15, फोरफिट कितने करें? 20 इंटू क्रेडिट फोरफिटेड 400। ये कितना बना? 300। फॉर्मूला है क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट फोरफिटेड, टैली करें, इज द आंसर 75। क्लियर? अब क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे और जिससे जो जो सवाल नहीं बनेगा वो फिर मेरे से बोर्ड पे कराएगा क्वेश्चन बेटा।